हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कंप्यूटर चैनल कंप्यूटर मार्सा में। ठीक है। आज अपना एक नया टॉपिक है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इसमें पहले अपन देखेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके प्रिस्क्रिप्शन क्या रहती है और मेनली इसका कंप्यूटर में यूज क्या है। ठीक है, कि अपने को या यूजर को या कंप्यूटर को क्या नीड पड़ती है इस ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। ठीक है। तो पहले भाई अपने को दिख रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके नाम से आ रहा है तो आपको पता चल रहा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जिस प्रकार से अपने मनुष्य के यानी कि मैं जो एक आदमी हूं, ठीक है, अगर मेरे शरीर में जो एक आत्मा होती है ना, आत्मा होती है कि बिना आत्मा के मेरा शरीर किस प्रकार है, मिथ बॉडी है ना, क्या है कि एक प्रकार से डेड बॉडी के प्रकार है, उसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो दो पेरिफेरल्स है, यानी कौन कौन से, पहला हार्डवेयर और यूजर के बीच में क्या करता है, इंटरफेस को काम। इंटरफेस कैसे कि अपन ने पहले भी कभी सुना होगा कि आपने अगर नॉर्मल गए हो तो कोर्ट में आपने देखा है वकील है ना, जिसको लॉयर भी कहते हैं। उस लॉयर का क्या काम है, उस लॉयर का काम है जज और जो अपना क्लाइंट है उसके बीच में क्या करवाना, एक क्लाइंट की बात को जज तक पहुंचाना और जज की बात को क्लाइंट तक पहुंचाना। ये सारा काम किसका है, लॉयर का। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है मैं आपको बताऊं तो, ठीक है, मान लो ये क्या सर्कल है जो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ही एक और बड़ा सर्कल है। ठीक है। अब देखो क्या है, ये है अपना सॉरी, ये है अपना क्या, हार्डवेयर। हार्डवेयर समझते हो ना, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस किया जा सकता है, उसे क्या होता है, हार्डवेयर होता है। ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये है यूजर। यूजर कौन होता है, जो कंप्यूटर को यूज करने वाला। अब यूजर और हार्डवेयर के बीच में अगर यूजर चाहता है कि किसी हार्डवेयर को बढ़ाना या घटाना या हार्डवेयर पे कुछ चेंजेस करना, तो वो यूजर के लिए क्या है, पॉसिबल नहीं। पॉसिबल है कि नहीं है, नहीं है ना। क्यों, क्योंकि भाई वो डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरफेयर कर नहीं सकता। अपन ने नाम सुना है माइक्रो प्रोसेसर, जिसको सीपीयू कहते हैं। अगर सीपीयू में कुछ चेंजेस करवाने हैं तो क्या यूजर डायरेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए एक बीच में मीडिएटर रखना पड़ता है। उसी प्रकार से जब एक किसी भी लॉ किसी भी जज से बात करनी होती है तो अपनी बात क्लाइंट क्या करता है, लॉयर को बताता है, और लॉयर उस बात को एक ऐसे फॉर्मेट में, एक ऐसे प्रिस्क्रिप्शन में बदल के जज को बताता है जिसमें वो समझ पाए उसमें कौन सा लॉ लगाना है, वो सारा डेटा वो आसानी से कर सकता है। उसी प्रकार से काम करता है अपने बीच में कौन करता है, ये देखो इन दोनों के बीच में काम करता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि भाई यूजर के डेटा को हार्डवेयर तक पहुंचाना, और हार्डवेयर का जो रिस्पॉन्स है या आउटपुट जिसको अपन कहते हैं, उस आउटपुट को किसको पहुंचाना, यूजर को पहुंचाना। यूजर जिसको कमांड देता है, ठीक है, यूजर जो कमांड देता है वो कोई इशू नहीं है, अपने को हार्डवेयर तक पहुंच जाती है आसानी से। जैसे यूजर ने कमांड दी, मान लो कि मैंने जो कमांड दी कि आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है या घटानी है। ठीक है, क्या करना है, ब्राइटनेस बढ़ाना है घटाना है, तो ये मेरा क्या है, एक औचित्य है जो मैं कमांड दे रहा हूं, है ना। मैं कमांड किसको दे रहा हूं, मान लो अपने पास ये सामने स्क्रीन पड़ी है। ठीक है, इसी स्क्रीन में मैंने क्या किया, कुछ चेंजेस करना चाहता हूं, जैसे थीम चेंजेस करने। ठीक है, थीम चेंजेस करने, या अपन मान लो ये सेटिंग में जाके अपन कुछ चेंजेस और करना चाहते हैं। जैसे ये देखो, यहां से चलते हैं, ये देखो स्पॉटलाइट है, काउंटडाउन है, स्पॉट, यहां से सारे जितने भी चेंजेस है, ये देखो ये ब्राइटनेस का। मैं क्या कर रहा हूं, मेरा एक्सेस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को, यानी कि किसी भी एक एरो को ऊपर और नीचे कर रहा है। बट जब चेंजेस हो रहे हैं वो किसमें हो रहा है, डिजिटल स्क्रीन में, यानी कि स्क्रीन पे लगे हुए पीछे एलईडी बल्ब्स क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक धीरे और तेज हो रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, हार्डवेयर में चेंजेस हो रहा है। और मैं हार्डवेयर में चेंजेस कैसे पॉसिबल हो रहा है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से। क्लियर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम की एक जरूरत होती है। जिस प्रकार से आपको मैंने बताया कि भाई जिस प्रकार से मानव शरीर में एक आत्मा होती है,
उसी प्रकार से किसमें होती है, कंप्यूटर में भी आत्मा का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्लियर। अब क्या है कि भाई जो एग्जाम्पल के लिए कहते हैं, इनको कई कंपनियां ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती, हर कंपनी अलग अलग, जैसे कंप्यूटर बनाती है ना, उस दिन बताया था आपको कि भाई सीपीयू कौन बनाता है, या आपको पता था मदरबोर्ड कौन बनाता है, जैसे इंटेल हो गई, ठीक है, आईबीएम हो गई, इनका काम है। उसी प्रकार से इसमें किसका काम है, इसमें काम है अपने जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बेस्ट एग्जांपल है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसी के अलावा कई और आते हैं जैसे यूनिक्स, लाइनेक्स, उबंटू, ठीक है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और ईटीसी, ठीक है, ऐसे और भी कई। पर जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय, लोकप्रिय मतलब यूजर फ्रेंडली, या जिसको सबसे ज्यादा लोग चलाना पसंद करते हैं, वो कौन सा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कौन सा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की आवश्यकता क्या है, नीड क्या है अपने। तो मैंने बताया कि जब हम हार्डवेयर पार्ट को असेंबल करते हैं, मैंने कहा था भाई अपने को क्या लिया है, सीपीयू लिया है, जब अपने उसको हार्डवेयर पार्ट को असेंबल कर दिया और असेंबल करके तैयार करने के बाद जब तक सिस्टम चलाने के लिए तैयार नहीं होगा, जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो एक मृत शरीर के प्रकार। मान लो मैं आज जीवित हूं, ठीक है, मेरी मस्कुलर बॉडी है, एकदम मेरी शेप बहुत अच्छा है, मैं रंग का भी गोरा हूं, सब मानता हूं, अगर मेरे शरीर से आत्मा चली गई तो क्या वो मेरा संपूर्ण शरीर किसी काम का है ना। जब तक किसी एग्जांपल के लिए, जब तक कोई जिंदा है तो उसको नाम से बुलाया जाता है, जैसे ही वो मर जाता है तो उसको कहते हैं इस बॉडी को यहाँ ले जाओ, इस बॉडी को वहां ले जाओ। क्लियर। दूसरा अब क्या है कि भाई कभी कभी आप देखते हो कि कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ जाता है या डिलीट हो जाता है, ये करप्ट हो जाता है, तो उसके चांसेस क्या है, जब किसी यूजर द्वारा ना, जब किसी यूजर द्वारा या तो किसी कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद किया जाता है, डायरेक्ट बंद मतलब कि कंप्यूटर चालू पड़ा है, मैंने इसको डायरेक्ट बंद कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इसकी खराब होने के चांसेस। एग्जांपल देखते हैं कि मानो कोई व्यक्ति है जो एक लंबी रेस में भाग रहा है, ठीक है, ये मान लो कि यहां से स्टार्ट किया, पॉइंट पी से उसने स्टार्ट किया और भाग रहा है, ठीक है, अचानक से भागते भागते बीच में मैंने उसकी क्या कर दी, एक दीवार खड़ी कर दी, तो वो उस दीवार से टकरा कर वहीं पे क्या हो जाएगा, डेड, वहीं पे क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि मैंने उसके भागते हुए बीच में दीवार डाल दी, है ना। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने और बंद होने दोनों में समय लेता है। जब स्टार्ट पूर्ण रूप से स्टार्ट हो जाता है तब उसको बंद करने के लिए भी एक समय लगता है। वो समय जब अपन नहीं देते और अचानक से उसको बंद कर देते हैं तो उसके लॉस्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो जिस प्रकार से एक मानव शरीर के अंदर अगर मानव भाग रहा है बहुत तेज समय, उसके अंदर उसके बीच में कुछ भी ऐसा रख दूंगा ताकि उसको नुकसान पहुंच जाए, तो उसी प्रकार से यहां भी हो, है ना। और वही उसकी बजाय मैंने क्या किया, इसकी बजाय मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक स्टॉप का साइन लगा दिया, ये बोर्ड बनाया, ठीक है, यहाँ लिख दिया स्टॉप। जब वो ये टी नाम का आदमी इसको देखेगा, ठीक है, तो उसको पता चलेगा कि वहां जाके मेरे को रुकना है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक अपनी, मान लो कि यहाँ पे इसकी स्पीड थी 50, यहाँ पे 40, यहाँ पे 30, 20 और 10 करके और 0 पे यहाँ पे रुक जाए, है ना, क्योंकि तो उसको पता है कहाँ रुकना है। उसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम करता है। जब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को शट डाउन करते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, ऑटोमेटिक धीरे 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 बंद हो जाता है। दूसरा क्या स्थिति है, जब किसी सीपीयू में, सॉरी, जब किसी कंप्यूटर में यूपीएस नहीं लगे होने की स्थिति में। यूपीएस क्या है, अनप्रिडिक्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल पावर सप्लाई में क्या होता है, ये अपने को जिस प्रकार से अपने यूजर के या किसी भी आम जन के घर में इन्वर्टर का काम होता है, इन्वर्टर जनरेटर का काम क्या है, पावर बैकअप, उसी प्रकार से ये कंप्यूटर को क्या देता है, पावर बैकअप देता है, कितने मिनट का, 15 से 20 मिनट। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई जो आपको आगे प्रैक्टिकल में बताएंगे, विंडोज 7 जो है ये एक कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसको किसी कंप्यूटर में डाला जाता है, ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। इससे पहले अपन एक और चीज देख लेते हैं कि भाई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन फंक्शंस क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 मेन फंक्शन होते हैं, कितने, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है,
चार मेन फंक्शन होते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, चार कौन कौन से? पहला है अपना मेन फंक्शन प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के चार फंक्शन, मतलब चार काम है मुख्य। ठीक है, तो पहला कौन सा काम है? प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की होने वाली सारी प्रोसेसिंग को क्या करता है? मैनेज करता है। ठीक है, उसी के साथ साथ मल्टी एप्लीकेशन या मल्टीटास्किंग करने के लिए, मल्टीटास्किंग मतलब एक ही समय में मल्टीपल एप्लीकेशन को अपन ओपन करने के लिए क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प करता है। कौन सा है? प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट में क्या होता है कि अपने को मल्टीटास्किंग करने के लिए, जैसे मान लो एक ही समय में मैं गाने सुन रहा हूं तो मैंने क्रोम खोल दिया, मैं किसी वीडियो को देख रहा हूं तो मैंने वीएलसी खोल दिया, मैं वर्ड पे काम कर रहा हूं तो एमएस वर्ड खोल दिया, एक्सेल चल रही है, व्हाट्सएप चल रहा है। तो ये मल्टीपल एप्लीकेशन कैसे चल रही है, कैसे पॉसिबल है? टास्क बार की सहायता से। नाम सुना होगा आपने, कंप्यूटर के होम आइकन के नीचे सबसे नीचे होती है टास्क बार। ठीक है, अब टास्क बार में जो क्या है मैं आपको बता भी सकता हूं, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो हाँ, ये देखो, ये देखो क्या है, ये जो नीचे पड़ी है ना, ये होती है टास्क, जो कि अगर मल्टीटास्किंग को सपोर्ट कर रही है। कैसे? मान लो मैंने ये क्या फाइल मैनेजर ओपन कर, उसी के साथ साथ मैं कोई और एप्लीकेशन भी ओपन करके बैठा हूं। ठीक है, उसी के साथ मैंने यहाँ पे वीएलसी प्लेयर भी ओपन कर, तो यहाँ पे मैं एक ही समय में तीन एप्लीकेशन को एक साथ एक्सेस कर पा रहा हूँ। देखो, यहाँ गया, यहाँ गया। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? ऐसा पॉसिबल हुआ अपने, ठीक है, ऐसा पॉसिबल हुआ किसकी सहायता से? प्रोसेसिंग मैनेजमेंट के ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से। ठीक है, ऐसा ही सेकंड आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी मेमोरी को, मेमोरी मतलब जो अपन सेव करते हैं, यानी कि मेमोरी डिवाइस, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, उसको भी मैनेज करने का काम करता है। मैनेज करने का काम कैसे करता है कि मान लो कि भाई जो अपने को मेमोरी पहले से सेव्ड है, यानी कि कोई आपकी फाइल सेव है पहले से हार्ड डिस्क में, उसको ओपन करना है ना, उसको एग्जीक्यूट करवाना, एग्जीक्यूट करवाना मतलब उसको रन करवाना है ना, उसको हाँ, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाके आपको शो करवाना। जैसे वो कैसे हो रहा है मैं बताता हूं आपको। अब देखो कैसे काम कर रही है कि मान लो मैंने यहाँ पे फाइल मैनेजर ओपन किया। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? ये देखो, ये जितने भी आपको दिख रही है ना, ये क्या है? सी डी ई, ये सारी आपका हार्ड डिस्क का डेटा। ठीक है, हार्ड डिस्क के डेटा में मान लो सी और डी ई में मेरी कुछ फाइलें हैं, सॉरी, हाँ, ई में मेरी कुछ फाइल्स है। ये जो कहां से है? मेरे हार्ड डिस्क के प्राइम मतलब परमानेंट मेमोरी है ना। जब इसको मैं शो करवाना चाहूंगा, मान लो इस फाइल को मैंने ओपन किया, और ये आपका एक कोएक्सियल का एग्जांपल है, आगे अपन पढ़ेंगे नेटवर्किंग में। ठीक है, तो मैंने इसको ओपन किया, तो ये जब भी ओपन होता है तो कोई भी डेटा हमेशा रैम की सहायता से ओपन होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, बट ये सेव कहां था? सेकेंड, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी में। वहां से लाके इसको रन टाइम में एग्जीक्यूट करवाने का काम भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये सारा हेल्प किसने की? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। उसके अलावा सॉरी, सेकंड क्या हो गया आपने? मेमोरी मैनेजमेंट। ये हो गया मेमोरी मैनेजमेंट।
ठीक है। थर्ड क्या है आपका? थर्ड है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है। अब देखो क्या है, ये तो आपको पता नहीं कि आपको पहले बताया होगा क्या इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या, मतलब आपके कंप्यूटर में लगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस जितने भी है उनको मैनेज करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। जैसे कोई आप कीबोर्ड से कोई कमांड दे रहे हो, ठीक है, ये मान लो ये एक स्क्रीन है, यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल चल रहा है, ये स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन। ठीक है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। मैं जैसे ही इसके स्क्रीन पे मेरा क्या ले जा रहा हूँ? पेंसिल ले जा रहा हूं, तो वो क्या कर रहा है? इनपुट ले रहा है। तो इसको भी मैनेज करना, इसको लिखना, ये सारा काम किसका है? इसका। ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस, आपको आउटपुट को भी मैनेज कौन कर रहा है? यही कर रहा है, क्या शो करवाना है क्या शो नहीं करवाना है। ठीक है। तीसरा और सॉरी चौथा और लास्ट है फाइल प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। कौन सा है? फाइल प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। ठीक है। तो और इसमें फाइल प्रोसेसिंग मैनेजमेंट में क्या है कि कंप्यूटर की वो सेव डेटा, सेकेंडरी डेटा में जो सेव है उसको मैनेज करवाना, उसको एग्जीक्यूट करवाना रैम में लाके। ठीक है। उसको सेव करने के लिए हार्ड डिस्क तक डेटा चेंज करना, किस जगह पे है उसकी लोकेशन रखना, ये सारा काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि भाई टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम होते कितने प्रकार है। टाइप्स ऑफ ओएस। अभी तक अपने को क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है। फंक्शंस पढ़ लिया अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और जिनको ये डाउट था कि भाई हम जब थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमें प्रैक्टिकली देखना है, तो प्रैक्टिकली देखने से हमें थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, तो उनका प्रैक्टिकली भी दिख रहा है ना। एक अपना एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी सहायता से अपने को क्या हो रहा है कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों समझ में आ पा रहा है, क्योंकि टॉपिक भी वही है और आपने समझ लगी स्क्रीन की सहायता से अपने को कई कुछ कुछ जगहों पे समझ में भी आया है ना। क्लियर? अब क्या है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अब इसमें क्या होता है कि एक ही प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें सभी कार्य एक बैच में इकट्ठा कर दिया है। एक बैच होता है ना, अपन मानते हैं कि भाई ये कौन सी बैच है, तो ये 10th का बैच है, ये 11th का बैच है। बैच मतलब 11th के सारे बच्चे उसी क्लास में यानी उसी ग्रुप में बैठे, है ना। उसमें सारा काम जितना भी होगा वो एग्जीक्यूट का होगा, एक साथ किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के यूजर का हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। हस्तक्षेप मतलब यूजर के इंटरफेयर की आवश्यकता अपने को नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि इसमें बीच में यूजर होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक काम करता है, अपने काम को सारा को क्या लेके एक साथ लेके। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन काम करते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपने लिए है, इसमें कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं होती, पहला फॉर एग्जाम्पल। और दूसरा क्या है कि इसमें अधिकतर प्रयोग पे रोल प्रिंटिंग। पे रोल प्रिंटिंग मतलब क्या है कि आप जब किसी भी कार्ड स्वाइप करवाते हो, ठीक है, तो उसमें जब ऑटोमेटिक प्रिंट होता है तो आपको देखा है कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपने कार्ड स्वाइप किया, पैसा लगाए, तो आपकी पूरी डिटेल्स आ जाती है। उसमें यूजर को डिटेल डालने की जरूरत नहीं, ये आदमी का नाम है, इतने इतने बजे किया, इतने बजे इतना ट्रांजेक्शन था, खाली अमाउंट और पिन डालना है, पूरी एक स्लिप प्रिंट हो जाती है कि आपने इस जगह पेमेंट किया। ठीक है। बिजनेस का ये नाम था, इतने बजे किया, इतनी तारीख को किया। ठीक है। अमाउंट क्या था और किस माध्यम से किया, किस बैंक से किया, ये सारा अपने को उस पे रोल प्रिंटिंग में शो भी होता है। क्लियर? दूसरा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? सिंगल यूजर
ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है ना, कहने की जरूरत नहीं है कि भाई इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में समय में केवल एक यूजर ही काम कर सकता है, मतलब एक समय में सिर्फ एक यूजर ही काम कर सकता है, ज्यादातर यूजर एक समय में काम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे विंडोज एक्सपी और विंडोज 7। आप जब मानो कि ये मेरी कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में मैंने क्या किया, विंडोज 7 इंस्टॉल कर दिया, तो एक समय में मैं ही काम कर सकता हूं, है ना। मैं भले जितनी भी मल्टीटास्किंग आगे बताऊंगा कैसे होता है, बट मैं भले जितनी भी कोई चीज चला रहा हूं, मैं खाली मैं ही चला सकता हूं, इसमें एक से ज्यादा यूजर एक समय में काम नहीं कर सकते। तो ये कौन सा, तो आपके आगे एग्जाम में विंडोज 7 कौन सा है, विंडोज 7, विंडोज 10, ठीक है, विंडोज एक्सपी, ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है, ठीक है। अब आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, वही सेम जैसे सिंगल में पता चल रहा था वैसे इसमें हो रहा है। इसमें क्या है, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय से एक से अधिक लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ काम किया जा सकता है। सभी यूजर के जो बैलेंस है वो बनाकर रहता है, ठीक है, और समय समय पर समान रहता है, जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या काम होता है कि जैसे मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने इंस्टॉल कर दिया, कभी कभी आप कोई साइबर कैफे में गए हो, ठीक है, तो साइबर कैफे में आप देखते हो कि सीपीयू तो एक लगा हुआ है, ज्यादातर स्क्रीन लगी हुई है 5 से 7, ठीक है, और उसमें क्या कर रहे हैं, सब लोग अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। अपन देखते हैं कि नीचे कहीं पे भी क्या है, ऑपरेटिंग कहीं पे भी क्या है, सीपीयू नहीं लगा हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक समय में मल्टी यूजर को एक्सेस देता है एक साथ काम करने, है ना, एक से ज्यादा एक साथ उसी सर्वर पे काम कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर अपन कहते हैं कि जो नॉर्मल छोटे छोटे सर्वर होते हैं, कई कंपनी ऐसी होती है जो डेटा सेव करती है अपने ऑफिस मैनेजर में और सब उस पर काम कर रहे हैं और वहीं से एक्सेस करते हैं, वहीं से देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका एग्जाम्पल क्या है, सिंगल का अपने पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ही इसका एग्जांपल है यूनिक्स, ठीक है। चौथा क्या है अपने, फोर्थ है आपके सिंगल टास्किंग। ये हो गए यूजर के अकॉर्डिंग। अब अपन देखते हैं टास्क के अकॉर्डिंग कितने अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम। एक है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में केवल एक ही कार्य किया जा सकता है, ठीक है। यदि किसी दूसरे प्रोग्राम को काम करना है, दूसरे प्रोग्राम को चलाना है, तो पहले वाले को बंद करना पड़ेगा और उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, दूसरे प्रोग्राम को चालू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल MS डोस, ठीक है, MS डोस मतलब माइक्रोसॉफ्ट MS, ठीक है, सॉरी यहां मैं लिख देता हूं पहले, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है कि जो एक समय में सिर्फ किसी एक टास्क को ही चला सकता है। अगर दूसरे टास्क को चलाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पुराने वाले टास्क को बंद करके फिर चलाना, ठीक है। वैसे ही फॉर एग्जांपल है MS डोस, जिसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एकमात्र CUI पे चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। CUI और GUI नाम अगर सुना हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूं। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये जो यूजर इंटरफेस है अपने पास, क्या, ताकि अपने को देखने के दो तरीके हैं किसी कंप्यूटर को चलाने के, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और GUI, और दूसरा है CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जो अपन चला रहे हैं ये ग्राफिकल मतलब ग्राफिक्स की तरह अपने को कोई भी कमांड करनी पड़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, फॉर एग्जांपल ये सारे ग्राफिक्स है। मैं इस स्टोरेज में किसी फाइल को एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं डाउनलोड में गया, मैं यहां से कोई फाइल एक्सेस कर सकता हूं। ये सारे ग्राफिक्स में डाउनलोड लिखा हुआ, बट इसी कार्यक्रम में अपने को क्या करना, अगर CUI बोला जाए, ठीक है,
CUI बोलने की स्थिति में अपने को क्या करना पड़ता है, ये अभी भी अपने पास, जब मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे जा रहा हूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, GUI है। ये क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ किसी भी काम को करवाने के लिए मेरे को क्या करना है, ग्राफिक्स पे क्लिक करना है। जैसे देखो, मेरे को गूगल क्रोम ओपन करना है, फाइल मैनेजर ओपन करना है, तो यहाँ पे ग्राफिक्स बने। ग्राफिक्स मतलब एक फोटोज बनी हुई, वीडियोज बनी, ताकि मैं उसको यूजर आसानी से समझ पाए। ठीक है, मान लो यहाँ पे इस कंप्यूटर का बना तो मतलब पीसी है। बट कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे देखते रहिए। ठीक है, जब मैं क्या कर रहा हूं कि विंडोज में आके यहाँ पे मैं लिख रहा हूं CMD, लिख रहा हूं, ये ऐसा होता है क्या, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी कि CUI, जिसको अपन डॉस भी कहते हैं। ठीक है, आपके आगे ये कमांड दिख रही है आपको इस साइड में, इसी साइड में सारे कंप्यूटर के काम अपन कर सकते हैं। बट ये किसमें चलता है, कैरेक्टर्स। एक ब्लैक स्क्रीन है और इसमें अपने को एक समय में एक काम ही हो सकता है। यहाँ हर काम एक फॉर्मूले से चलता है, एक टास्क बार, है ना। एक फॉर्मूला अपने को चाहिए होगा कहीं भी एक्सेस करने के लिए। क्लियर हो आप? ठीक है, आगे हमने ये पूरा टॉपिक भी आएगा MS DOS का, तो उसमें अपन पूरा प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे कैसे किस काम को किया जाता है। क्लियर? अब दूसरा क्या है, मल्टीटास्किंग। टॉपिक था, अपन उस टॉपिक से भटकते नहीं, अपने टॉपिक पे आते वापस। ठीक है, पांचवा क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय से एक से अधिक कार्य किया जा सकता है। ठीक है, उसमें किसी और नए टास्क को करने के लिए पुराने टास्क को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, जो अभी मैंने आपको टास्क बार की सहायता से बताया था। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। ये देखो, ये मल्टीटास्किंग, एक बार में मैंने अपने यहां से कितनी एप्लीकेशन ओपन करके बैठा हूं, ये देखो, इतनी सारी एप्लीकेशन का करके बैठा हूं मैं, ओपन करती हूँ। क्लियर है आपको? ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, पांचवा क्या है अपना, पांचवा अपना है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद छठा है, ठीक है, सिक्स क्या है, सिक्स है देखो, सिंगल का आपको बता दिया, एग्जांपल MS DOS। और मल्टीटास्किंग क्या है, विंडोज। और विंडोज चला रहे ना, वो सिंगल यूजर है, बट मल्टीटास्किंग तो है, एक आदमी चला सकता है, बट एक समय में एक आदमी 4 से 5 काम एक साथ कर सकता है, दैट्स पॉसिबल, है ना। ओके, अब आगे देखते हैं अपन, एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आता है छठा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम दिख रहा है इसका, क्या लिखा हुआ है, टाइम शेयरिंग। मतलब भाई नाम से अपने को क्या पता चल रहा है कि ये कोई प्रकार का टाइम शेयर करता होगा, है ना। तो ये क्या कहता है, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम रन कर सकते हैं, तथा यूजर को एक प्रोग्राम करने के लिए, एक प्रोग्राम के लिए मेमोरी का कुछ निश्चित भाग अलॉट किया जाता है, जिसे टाइम स्लाइस कहते हैं, तथा एक प्रोग्राम का प्रोसेस के पूरे होने तक दूसरा प्रोग्राम वेट करता है। अब इसमें क्या होता है, देखो, टाइम शेयरिंग प्रोग्रामिंग सिस्टम में टास्क जो होता है वो मल्टीटास्क को कर सकता है, बट जब तक एक टास्क पूरा नहीं होता तब तक दूसरे टास्क को क्या कहते हैं, वेट, है ना। पहले एक टास्क पूरा होगा, फिर दूसरा टास्क, फिर तीसरा टास्क, ऐसे मल्टीपल टास्क एक साथ किए जा सकते। ठीक है, एक प्रोग्राम में प्रोसेस करने का दूसरा प्रोग्राम वेट करता है। कंप्यूटर की गति तेज होने के कारण दो प्रोग्राम के बीच में वेटिंग प्रोसेस को यूजर द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप जब देखते हो, आप किसी प्रोग्राम, मान लो कि कोई फाइल्स आपने डाउनलोड की है, या कोई वीडियो या कोई फिल्म डाउनलोड की है, तो जब आपने पहले लगाई है वो पहले पूरी होती है, फिर दूसरी वाली चालू होती है, देखिए, है ना। तो वो जो स्पीड है वो अपने को पता नहीं चलता। मान लो मैंने यहाँ पे 3 फाइलें एक साथ क्लिक कर दी, तो पहले वाली ओपन होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, है ना। पर वो जो, जब तक पहले वाली ओपन नहीं होती, तो दूसरी वाली को वेट करना, है ना। तो वो, और कंप्यूटर की स्पीड तेज होने के कारण अपन उसको महसूस नहीं कर पा रहे कि लेट हो रही है कि नहीं हो रही। तो कभी कभी जब पुराने कंप्यूटर में अपन देखते हैं तो उसको टाइम लगता है, तो अपन कहते हैं यार इसको टाइम लग रहा है, स्लो है बहुत, है ना। एक प्रोसेस के कंप्लीट होने की स्थिति में उसी मेमोरी को दूसरे टास्क में अलॉट की जाती है, जिसे स्विपिंग कहते हैं।
तब एक मेमोरी का टास्क पूरा होने के कारण उसी मेमोरी को, मैंने उस दिन बताया था आपको, रैम यानी कि रैम की कुछ मेमोरी को दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, उसको स्विपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विपिंग। क्लियर है? ठीक है। अब देखो क्या है, सातवां एक और है, कौन सा? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अपना सातवां और लास्ट है, क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या है? सच का टाइम, हो ना, नाम का सच पता चल रहा है अपने को, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी कार्य को करने के लिए एक डेडलाइन दी जाती है, ठीक है, जिसे निर्धारित किया जाता है तथा किसी भी कार्य को पूरा नहीं होने नेक्स्ट प्रोग्राम में एग्जीक्यूट किया। देखो अब क्या हो रहा है कि भाई इसमें एक रियल टाइम में एक टाइम दिया जाता है किसी भी टास्क को पूरा होने, वो उसी टाइम में पूरा होना चाहिए, है ना, वो होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। आपने देखा है फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी डाउनलोड करते हो, नीचे लिखा हुआ आता है कितने मिनट्स में डाउनलोड होगी, है ना। कोई फाइल आप कॉपी से कट करते हो, कट से पेस्ट करते हो किसी अदर में, तो आपको बताता है कि कितने मिनट है, कितने सेकंड्स पे क्या होगी, पेस्ट होगी। वो किस पे बेस करता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बट अपन, अब इसमें लफड़ा क्या है कि अपन कभी देखते हैं तो मूवी डाउनलोड तो बता रही 50 मिनट में हो जाती है, कभी 20 मिनट में, कभी बता रही 10 मिनट में होती है 50 मिनट में, वो इंटरनेट की स्पीड के कारण। बट ऑपरेटिंग सिस्टम में कई टास्क ऐसे भी होते हैं जो, और कुछ ऐसा होता है कि मैं एग्जीक्यूट टाइम में, जो उसका परफेक्ट टाइम है उसी टाइम में हो, जितना टाइम बता दूं, तो क्या होते हैं वो रियल टाइम के दो एग्जांपल है, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है दो बेस पे काम करता है। किस बेस पे? कौन कौन सा? पहला है हार्ड रियल टाइम, और दूसरा क्या है? सॉफ्ट रियल। समझ में आया? हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम में डिफरेंस क्या है? हार्ड रियल टाइम एक ऐसा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें दिए गए समय के साथ उसके फिक्स टाइम में क्या होगा, अपना टास्क एग्जीक्यूट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था, उसकी डेट, उसका टाइम सब फिक्स था, पता है, एक मिनट भी ऊपर नहीं हुआ था कि एक मिनट ऊपर, फिक्स सेकेंड्स पे उसको किसी आदमी ने तो पिलर खींचा नहीं, है ना। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम करता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके फिक्स टाइम पे वो ऑटोमेटिक लॉन्च है। तो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ? हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग। सॉफ्ट रियल टाइम किसमें होगा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, आपने कोई मूवी डाउनलोड की, उसमें लगभग जो लगा समय, है ना, नीचे लिखा हुआ आता है लगभग 30, लगभग 40 या लगभग 50। आपको कोई पूछता है कि आपको कितने मिनट लगेंगे, तो लगभग 15 से 20 मिनट। और अगर आपने फिक्स रियल टाइम कह दिया, यानी कि हार्ड रियल टाइम, कि मैं 10 मिनट में आ ही जाऊंगा, नहीं आऊं तो देख लेना, तो वो क्या हो गया? हार्ड रियल टाइम। और सॉफ्ट रियल टाइम मतलब लगभग किसी चांद का पता होना। वैसे ही इसमें भी काम करता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें अपने को टाइम का पता नहीं होता और ऐसे सिस्टम का फेल होने की संभावना बहुत कम है। उसमें सिस्टम फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है हार्ड रियल टाइम में। क्यों रहती है? ठीक है, कि मान लो एयरक्राफ्ट कंट्रोल करना है, ठीक है, तो उसमें हार्ड रियल टाइम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एयरक्राफ्ट कंट्रोल एग्जाम्पल ले सकते हैं, एयरक्राफ्ट कंट्रोल, सैटेलाइट टाइमिंग लॉन्च, ठीक है, और यहाँ पे अपन कुछ भी ले सकते हैं, नॉर्मल लिख रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एग्जीक्यूट फिक्स टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फेल हो जाए। मान लो कोई वीडियो 10 मिनट में डाउनलोड हो रही थी फिक्स, इंटरनेट की स्पीड से उसमें 12 मिनट लगे तो टास्क पूरा फेल हो जाए, नेक्स्ट डाउनलोड। और बट ऐसा है इसमें सॉफ्ट रियल टाइम में ऐसा नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है? कंट्रोल पैनल। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। एक कल छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे अपन, कंट्रोल पैनल। अभी समय बचा है क्या अपने पास? चलो समय बचा है, ठीक है, तो अपन उसको ही कर लेते हैं। कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल जो है वो एक छोटा सा टॉपिक रहा है, उसको पढ़ लेते हैं।
आई होप आपको अभी तक सब समझ में आया होगा। ठीक है, इधर कोई आपको डाउट है तो आप मेरे को क्लास के बाद बता सकते हो, और आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में डाउन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब क्या है कि भाई कंट्रोल पैनल क्या कहता है, कंप्यूटर के सभी इंटरनल कंट्रोल पैनल सुना है, सुना है आप, सुना है, ठीक है। आपने नहीं सुना होगा, मैं ये मानता हूं आपने नहीं सुना, मैं आपको बता देता हूं। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल एक कंप्यूटर की सेटिंग के प्रकार होता है कि जहां पे अपने को सारी क्या बताई जाती है, कंप्यूटर की सारी सेटिंग होती है। ठीक है, क्या चलो नहीं से बताने की जरूरत तो नहीं है। ये देखो बाहर आपको दिख रहा है, ये कंट्रोल पैनल, ये कंट्रोल पैनल एप्लीकेशन क्या कर रही है, ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर, ये एक प्रकार से कंप्यूटर की सेटिंग, या आप कह सकते हो कि कंप्यूटर के जितने भी जो अपन यूजर मैनेजमेंट यानी कि हार्डवेयर से जो इंटरफेयर होते हैं उसकी सारी जो चेंजेस है ये करने में अपने को हेल्प करता है। कैसे करता है मैं आपको खोल के बताता हूं उसको। ये एप्लीकेशन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो अपने स्टार्ट करते हैं, इसमें कंप्यूटर की सारी सेटिंग जितनी भी है ना वो सारी अपने को यहाँ पे शो, जैसे डेट एंड टाइम चेंज करना। ठीक है, जैसे ही देखो डेट एंड टाइम, फाइल एक्सप्लोर ऑप्शन, कीबोर्ड की कुछ सेटिंग्स हो, ये देखो मैं आपको ऊपर करके बताता हूँ। ये देखो ये कीबोर्ड की कुछ सेटिंग हो, कीबोर्ड की स्पीड को कंट्रोल करना। ठीक है, उसको रिपीटिंग टाइम उसका लॉग रखना, 108 रखना। रिपीटिंग का मतलब किसी अक्षर को अगर प्रेस करके रखते हैं तो उसको कितनी देर बाद वापस प्रेस होना है तो वो। ठीक है, रिपीट रेट क्या है, उसको जो कर्सर ब्लिंक करता है, ये देखो ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसको मैं अगर फास्ट कर देता हूँ तो ये फास्ट ब्लिंक करेगा, इसको मैं स्लो कर देता हूँ तो स्लो ब्लिंक करेगा। तो इसकी कंट्रोलिंग स्पीड, ठीक है, ऐसी सारी चीजें अपने को कहाँ मिलती है, इसी में मिलती है। वैसे ही इसी के अलावा पेन और टच की सेटिंग्स, ठीक है, डेट और टाइम में कुछ चेंजेस। ठीक है, डेट और टाइम में अपन कहाँ चेंजेस करना चाहता है, यहां से कर सकते हैं। उसके अलावा अपन देखते हैं कि भाई स्टोरेज स्पेस क्या है अपने कंप्यूटर का, तो भी मैं यहां से देख सकता हूँ। ठीक है, स्टोरेज स्पेस को कैसे कोई नया चेंजेस करने हैं हार्ड डिस्क में तो वो भी कर सकते हैं। माउस की सेटिंग्स, डिवाइस इन प्रिंटर, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे कंप्यूटर में कितने डिवाइस जुड़े हुए हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट है कि नहीं है, ये सारी सेटिंग्स मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ठीक है, देखो इसमें सेटिंग एक अलग होती है, विंडोज 10 में सेटिंग भी आने लग गया ऑप्शन, बट सेटिंग के सारे जितने भी काम है वैसे ही काम पर यहाँ से कंट्रोल पैनल से भी कर सकता है। ठीक है, ये रहा अपना कंट्रोल। ठीक है, इसमें एक और भी जो सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा यूजफुल भी है, क्या है, प्रोग्रामिंग एंड फीचर्स। इसकी सहायता से अपन कंप्यूटर के किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी कंप्यूटर के एप्लीकेशन है इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे होता है। साउंड, ये देखो शायद कोई सिस्टम में इशू है। ये देखो ये साउंड जो है वो क्या लगा हुआ है, हार्डवेयर पार्ट्स में लगा हुआ है ना। इस हार्डवेयर पार्ट से मैं आज से कई चीजें कंट्रोल कर सकता हूँ कि साउंड में क्या करना है, कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, इसको डिफॉल्ट रखना है, इसमें चेंजेस करवाना है, इसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस करने हैं, ये सारी में चेंजेस कैसे कर पा रहा हूँ, है तो हार्डवेयर डिवाइस है ना। हार्डवेयर डिवाइस में मैं आपसे कंट्रोल पैनल की सहायता से कई ऐसे ऑप्शंस चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और क्या है, और इसमें देखो फॉन्ट, फॉन्ट एक मैं कह सकता हूं कि नॉर्मल यूजर के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, और ये थोड़ा पार्ट से बाहर जाते हैं। जैसे आपको अगर विंडोज में सॉरी वर्ड में आपको कृति देव एक हिंदी का एक फॉन्ट है, अगर वो फॉन्ट डालना है तो आप देखते हो कि नए पीसी में आ नहीं रहा है, फिर क्या करेंगे, तो आप एक इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो कृति देव हिंदी फॉन्ट। ठीक है, पर उसको कॉपी करके पेस्ट कहाँ करना है, तो पेस्ट करना है यहाँ पे कंट्रोल पैनल में आके आपको क्या करना है, फॉन्ट को ओपन करना है।
ठीक है। फॉन्ट को ओपन करने के बाद आपको इस जगह पे उसको पेस्ट कर देना। ये कंप्यूटर में आपके जितने भी फॉन्ट है ना, ये इतने फॉन्ट है आपके, ये इतने सारे कंप्यूटर के आपको फॉन्ट होते हैं, और आप यहाँ पे हिंदी फॉन्ट को पेस्ट करने के बाद हिंदी भी टाइप कर सकते हो। क्लियर। पावर ऑप्शन है, ठीक है। यूजर अकाउंट है कि कितने यूजर अकाउंट बने हुए हैं, वो सारे अपन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं। जो चीजें सेटिंग से कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा चीजें अपन यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल पैनल का आपको एक समझ में आ गया। एक बार लिखा हुआ क्या अपन वो देखिए, सिस्टम एंड सिक्योरिटी। ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं ना सिस्टम एंड सिक्योरिटी दिख रहा होगा, दिख रहा है कहीं पे? ये जो लिखा हुआ है मेरा विंडोज 7 का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको विंडोज 10 का दिख रहा होगा कहीं। जो यूजर अकाउंट है ना, ये देखो सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। अब सिस्टम एंड सिक्योरिटी को क्या बदल दिया विंडोज 10 ने? सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। यहाँ से अपन कंप्यूटर के सिक्योरिटी फीचर्स होते भी है वो अपन देख सकते हैं। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी एंड मैनेज सिक्योरिटी एंड सॉरी सिस्टम एंड सिक्योरिटी के बाद है यूजर अकाउंट, जो मैंने अभी आपको बताया। ये रहा, नए अकाउंट को बनाना, पुराने अकाउंट को मैनेज करना, पासवर्ड रखना, पासवर्ड रिमूव करना। ठीक है, ये सारी चीजें अपन इससे कर सकते हैं। नेटवर्क एंड इंटरनेट दिख रहा है कहीं पे? नेटवर्क एंड इंटरनेट, नेटवर्क एंड इंटरनेट यहीं कहीं पे, ये रहा देखो, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। अब इसने चेंज कर दिया, इंटरनेट ऑप्शन को अलग बना दिया। यहां से अपन चेंज कर सकते हैं, यहां से अपन चेक कर सकते हैं कि अपने कंप्यूटर में इंटरनेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो कहां से आ रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है। ये देखो, नेटवर्क खाली इंटरनेट के लिए नहीं, कई और चीजों के लिए भी यूज होता है। जैसे इसमें देखो, किसी हमारा नो नेटवर्क एक्सेस है ना, मतलब इस कंप्यूटर में नेटवर्क नहीं आ रहा। क्लियर है। यहां से आप चीजें चेंज भी कर सकते हो। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आपको देखो विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। ठीक है। डिफेंडर फायरवॉल्स क्या होता है कि ये आगे अपने टॉपिक पे आएंगे, और अपन पहले बता देते हैं ये कंप्यूटर के कहीं ना कहीं अपने को क्या करता है, हेल्प करता है बाहर से आने वाले वायरस को बचाने। ये डिफेंडर जो फायरवॉल होता है, एक दीवार होती है अपने कंप्यूटर के नेटवर्क में और बाहर किसी और नेटवर्क में। ठीक है। दूसरा क्या है, क्लॉक, लैंग्वेज, प्रोग्राम, एज ऑफ एक्सेस। ये सारी मैं आपको चीजें बता सकता हूँ। आप ऐप का एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, डेट एंड टाइम में चेंज कर सकते हो, रीजन बदल सकते हो। ठीक है। ऐसे कहीं का स्पीच रिकॉग्निशन में माइक काम नहीं कर रहा है, एयर्स टू एक्सेस ये भी देख सकते हो। क्रेडेंशियल मैनेजर क्या काम कर रहा है। ठीक है। माउस की आपको स्पीड चेक करनी है, चेंज करनी है तो कर सकते हो आप। स्पीड फास्ट करनी है, कम करनी है। कभी कभी क्या होता है, किसी माउस को जब अपने से मूव करते हैं तो बहुत धीरे धीरे जाता है, तो अपने को लगता है माउस खराब हो गया, नहीं, वहां पे इसकी स्पीड चेंज है। आप स्पीड अगर फास्ट कर दोगे तो माउस का मूवमेंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक। थोड़ा सा हिलाओगे तो उसका कर्सर जो है वो कर्सर ऑटोमेटिक फास्ट मूवमेंट करने लगेगा। क्लियर। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोग्राम्स आपको बता चुका हूं। यहां तक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो थ्योरेटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम यहीं पे खत्म होता है। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाउन कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो बंद कर दो।